Hello students, welcome to Shahi classes. Today we have with us Kesav sir, the founder and director of Shahi classes. Welcome sir. Welcome, ma'am, and thank you so much for starting this very session. And I hope so this session would be very much beneficial to the students. Please continue the session. Yes sir, sure. Sir, NEET 2024 is just 55 days away. Students are feeling low confidence in physics. Also sir, how should they study in these remaining days? फिजिक्स इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर नीट प्रिपरेशन. नीट 2024 के जो भी बच्चे हैं जो एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं, अगर फिजिक्स का उनका अगर प्रॉब्लम है, फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी टाइम देने की ज़रूरत है. लो कॉन्फिडेंस अगर है बच्चों का तो उनको पता करना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंस लो क्यों है. राइट जैसे कि कॉन्फिडेंस लो कभी कभी हो जाता है कि हमारा पढ़ाई हुआ नहीं टॉपिक है, स्टूडेंट हैज़ नॉट रेड दैट वेरी टॉपिक. कई बार होता है कि स्टूडेंट को पढ़ा हुआ तो होता है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा है उसने, जिसके कारण है सो उसका कॉन्फिडेंस लो होता है. कई बार होता है कि प्रैक्टिस अप टू द मार्क नहीं है, चाहे जो जेन्युइन लेवल क्वेश्चन है जो नीट के एग्जामिनेशन में आते हैं उस लेवल पे बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं किया है. तो कई तरह के कारण है. देयर आर ए लॉट ऑफ रीजन्स फॉर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंस इन फिजिक्स, स्पेशली इन द नीट फिजिक्स. नीट फिजिक्स बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है. जो बच्चे अगर देखें, अगर नीट का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जरूर देख रहे होंगे, तो हमारा तो बच्चों से भी अपील है कि एक बार आप क्वेश्चन को ट्रैक करो, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का. लेटर सपोज आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन देख रहे हो, रोटेशन का क्वेश्चन देख रहे हो, तो पूरा पिछले 4 साल 5 साल का क्वेश्चन एटलीस्ट आप देखो किस नेचर का क्वेश्चन आता है. बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, ट्रिकी क्वेश्चन भी नहीं आता है, फॉर्मूला बेस्ड सब क्वेश्चन सब होता है. तो फॉर्मूला अगर अच्छे से आपको याद है, एकदम बेसिक मेथोडोलॉजी आपको पता है कि कौन से क्वेश्चन में आप क्या लगाना होता है, और बेसिक प्रैक्टिस है, तो नीट आराम से आप फोड़ सकते हैं. कॉन्फिडेंस लो अगर है अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो 60 दिन 55 दिन जो भी आपका बचा है 55 डेज, इस 55 डेज में भी आप वंडर्स कर सकते हैं शाही क्लासेस से जुड़कर, और आप अपने तैयारी को एक नया एज दे सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. सर तो NEET 2024 में फिजिक्स में कौन सा टॉपिक सबसे स्कोरिंग होगा? यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि भाई कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा स्कोरिंग है. तो फिजिक्स में मोटा मोटा अगर हम बात करें तो क्लास 12th का जो टॉपिक है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत स्कोरिंग होता है. लेट अस सपोज कि एक टॉपिक आपका आता है ऑप्टिक्स का. ऑप्टिक्स जो लाइट है, मतलब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इसको अच्छे से कर लेना है तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन है सो पकड़ा जाता है. तो बच्चे को थोड़ा सा रिवीजन करके क्वेश्चंस को कर लेना है. दूसरा एक बड़ा एक मॉड्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ये कहानी शुरू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, फिर डीसी सर्किट हो गया, फिर कैपेसिटर हो गया, फिर मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, और एसी सर्किट हो गया. ये 4-5 टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें होती हैं, आराम से चीज़ें हो जाती हैं, क्वेश्चन बहुत आसान पूछता है. तो 12th का ये सारे टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला, इसको बच्चे को अच्छे से कर लेना चाहिए. 11th के भीतर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लास 11th में एक छोटा सा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स. बच्चे कई बार उसको छोड़ देते हैं, इसका फॉर्मूला ज़्यादा है, ये है, और मैकेनिक्स पढ़ते नहीं है. तो मैकेनिक्स नहीं पढ़ेंगे तो चलो कुछ हद तक चलेगा, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स तो आपको पढ़ के जाना ही है, एक एक क्वेश्चन रट के जाना है. हर बच्चे को ये मैं कह रहा हूँ, जो भी बच्चा हमारा ये वीडियो देख रहा है, थर्मोडायनेमिक्स को बेटा बहुत अच्छे से करना, केटीजी को बहुत अच्छे से कर लेना. बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस वहाँ से बन जाते हैं, और उन छोटे क्वेश्चन से ही आपका स्कोर बढ़ जाएगा. रही बात मैकेनिक्स का, जैसा कि आप जानती हो कि मैकेनिक्स है तो थोड़ा टफ होता है 11th के बच्चों को, लेकिन मैं कहूँगा उसमें से भी सिलेक्टिव अगर रीडिंग अगर अपन कर ले तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाता है. जैसे वेक्टर्स को अच्छे से कर लेना चाहिए, काइनेमेटिक्स को अच्छे से कर लेना चाहिए, बेसिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कर लेना चाहिए, वर्क पावर एनर्जी का बेसिक क्वेश्चन कर लेना चाहिए. अगर रोटेशन समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बेसिक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, बेसिक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला भी कम से कम अगर आप रट के चले जाते हो एग्जाम में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थोड़ा बहुत अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो आपका काम बन जाएगा. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने बताया, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,
बेसिक मैकेनिक्स और एक और टॉपिक आपका आता है फ्लूइड्स। और फ्लूइड्स मान लो कि ज़्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं है, बेसिक बर्नौलीज थ्योरम लगाना आना चाहिए आपको, बेसिक कंटिन्यूटी का इक्वेशन पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ मॉडर्न फिजिक्स का जो चैप्टर्स है, एटम, न्यूक्लियाई, ये सब, रेडियो एक्टिविटी, ये सब चीज़ को भी आपको करना है। और नया सिलेबस आया हुआ है तो बहुत सारे चीज़ हर टॉपिक से हट चुके हैं, तो डिलीटेड पोर्शन को ना पढ़ें और जो भी पोर्शन आपके सिलेबस में है उसको थोड़ा सा मेहनत करो। 55 दिन है, काम हो जाएगा। हम तो बच्चों से यही कहना चाहेंगे मैम। ओके सर। सर तो क्विक प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए स्टूडेंट को कहाँ से क्वेश्चन करना चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है आपका कि अभी 55 दिन है तो इसमें बहुत कुछ क्वेश्चन तो बच्चे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन क्या है कि क्विक प्रैक्टिस आपको करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हर बच्चा नेग्लेक्ट करता है। ये लगा लेगा, वो लगा लेगा, यहाँ से कुछ सीट उठा लिया, फलाने कोचिंग से, लेकिन जो बेसिक बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी को छोड़ देता है और उसका हर जाना बच्चे को भरना पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में जिस दिन एग्जामिनेशन होगा। तो मेरा बेसिक राय है, एकदम बेसिक लेवल पे आप काम करो, ज़्यादा हवा में मत उड़ो कि ये भी कर लें वो भी कर लें। 55 दिन में बहुत कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको सिंपल रखना है चीज़ों को, उसी में आपको सिलेक्शन मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे टूट पड़ो, वन सोर्स पे रिलाई करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर वो ख़त्म हो जाता है तो हमारे शाही क्लासेस का जो भी प्रॉब्लम सीट्स हैं आप उनको लगा सकते हैं। लेकिन बेसिक बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी टॉपिक्स हमने बताया है, जो इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को आपके क्वेश्चंस को बच्चे को बनाना होगा, तभी सिलेक्शन मिलेगा। ऐसे सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नीट के भीतर है मैम कंपटीशन बहुत फियर्स है, गला काट कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, नेक टू नेक कंपटीशन है। हर बच्चा मेहनत कर रहा है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन लगा रहा है। अगर कोई बच्चा भीड़ में पीछे छूट गया, क्वेश्चन नहीं लगा के जाएगा तो वहाँ पे उसको स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा। तो बेसिक चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रिलाई करना है, कोई दूसरा सोर्स अभी 55 दिन में नहीं खोलना है। कौन सा भी टॉपिक हो, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा लीजिए, बनाना शुरू कीजिए, कॉन्फिडेंस आना तय है। Okay, sir. So, students, as sir just told us that previous year questions are very important. So, students, start practicing PYQ questions, and if you have any doubts, clear your doubts with Keshav sir. हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इफ ए स्टूडेंट इज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन फ्रॉम PYQ, एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट अगर आपको आता है, नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप में क्वेश्चन को छोड़ो और आपको हम वीडियो सॉल्यूशन देंगे। अगर आप 4, 5, 10 अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। हमारा मोटिव एक ही है, हर बच्चा अपने मंजिल तक पहुँचे। अगर उसको IIT जाना है, नीट जाना है, तो ऐसा कोई बात नहीं रहे कि हमको डाउट कोई बताने वाला नहीं है। शाही क्लासेस में आपको हर वो सुविधा मिल रहा है जिससे कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। Okay, sir. So, sir, do we have any revision crash course especially for NEET 2024? Yes ma'am, we have a course especially designed for NEET 2024 physics क्रैश कोर्स है ये। ऑनलाइन में इसका दाम जस्ट 5000 है और ऑफलाइन में 15000 है। तो अगर आप शाही क्लासेस से कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा। कुछ अगर इंक्वायरी करना है तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इस कोर्स का एक फीचर है कि बहुत ही स्पीड में हम लोग चीज़ों को रिवाइज करा देते हैं और जो भी बच्चा का जितना भी डाउट्स हैं उसको हम लोग पर्सनली डाउट को टेक केयर करेंगे और वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू हर डाउट को हम लोग बच्चे तक पहुंचा देते हैं विद इन 5 आवर्स। अभी कोई बच्चा अगर डाउट पूछ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में तो 5 आवर्स के भीतर में उसको डाउट है सो वीडियो सॉल्यूशन चला जाएगा। 24/7 ये व्यवस्था है, आराम से बच्चा डाउट पूछ सकता है। मेनली क्या होता है ना मैम कि डाउट ही बच्चा का इतना ज़्यादा हो जाता है ना, क्लियर नहीं होता है तो आगे का पढ़ने का उसको मन नहीं करता है। तो उस चीज़ को हमने टेक केयर किया है, चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जितने भी नए बच्चे हैं जिनको अभी देना है 2024 में एग्ज़ाम, तो इस कोर्स को आप ले लो। ऑफलाइन अगर करना है तो शाही क्लासेस के भीतर में आप आ सकते हैं। 15,000 इसका प्राइस है और ऑनलाइन में 5000 इसका प्राइस है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और इस कोर्स को लीजिए और अपने आप एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए, यही हमारा मोटो है। That's great, sir. In just 5,000, student will be able to revise concept, ask doubts,
and practice PYQ questions. Sir, what should be the daily routine for the students who is appearing in NEET 2024? ओके जब डेली रूटीन व्हेन वी टॉक अबाउट द डेली रूटीन तो ये पर्सन टू पर्सन इट मे वेरी, हर बच्चा का डेली रूटीन थोड़ा सा अलग हो सकता है। डेली रूटीन से पहले मैं एक चीज़ पे बात करना चाहूँगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे हैं सो रात रात भर पढ़ाई करते हैं, सुबह उठते नहीं हैं, है ना। फिर वो सुबह सोएंगे और फिर वो शाम से पढ़ाई शुरू करना चाहेंगे और फिर वो रात भर पढ़ाई करते हैं। तो होता क्या है ना कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है सो दैट गेट्स चेंज्ड इवेंचुअली। जब आप 6 महीने, साल भर, 1.5 साल से आप उसी पैटर्न को आप इंजॉय कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, आउटपुट भी आ रहा है, लेकिन क्या है एग्ज़ाम तो आपका रात में नहीं होने वाला है ना। एग्ज़ाम तो पेन एंड पेपर है और वो तो होगा 9 से 12, 2 से 5 टाइप का ही होगा, बेसिकली दिन में ही होगा। ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ऐसा करना होगा कि सुबह उठें और रात को आप सो जाए 10 बजे तक। मतलब सुबह मॉर्निंग में आप 5 बजे उठ जाओ, दैट्स ग्रेट, है ना। 5 बजे अगर नहीं उठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप 6 बजे उठ जाओ। 6 बजे भी नहीं उठ पा रहे हो तो 7 बजे तो उठ ही जाओ। अगर 7 बजे भी उठ नहीं पा रहे हो तो फिर कैसे होगा, 7 बजे तक तो मिनिमम आपको उठ जाना है, मैक्सिमम बोल सकता हूँ। नहीं तो आप 4 बजे भी अगर उठ जाते हो, सुबह में बहुत काम इन्वायरमेंट होता है, साइलेंट पीस इन्वायरमेंट होता है, और रात को आप जल्दी सो, 10 बजे तक आप सो जाओ, ठीक है। और फिर 4 बजे सुबह में अगर आप उठ के वो टॉपिक पर हो जो टॉपिक सबसे आपको हार्ड लगता है। लेट अस सपोज कि केमिस्ट्री के भीतर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, आप रात को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर आपको नींद आएगी, आप सो जाएंगे। मॉर्निंग में आप उसको पढ़िए, मॉर्निंग में पढ़ेंगे, फ्रेश माइंड में चीज़ें जो है सो गैदर करना है, माइंड में फिट करना है, फाइलिंग करना है माइंड का कि कौन सा टॉपिक है सो आप माइंड के कौन से फोल्डर में जा रहा है, ताकि आप जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आप रिकॉल कर पाएँ। केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या पढूं क्या समझूं, जो भी समझने का चीज़ है कर लेना है। भारी भारी चीज़, लेट अस सपोज कि फिजिक्स के भीतर में कुछ टॉपिक है जिसके फॉर्मूला आपको याद नहीं होता है, सुबह में मॉर्निंग में पढ़ो, फॉर्मूला याद हो जाएगा। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला चीज़ है दिन भर में कभी भी पढ़ो। 8 घंटा मिनिमम पढ़ना है, 8 आवर्स इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो 8 आवर्स का आपको स्लॉट बना लेना है पढ़ने का, और हर स्लॉट जो होना चाहिए आपका 2 घंटे मिनिमम होना चाहिए, है ना। मतलब 2 आवर्स का 4 स्लॉट्स आपको लगाना है। लेट अस सपोज आप 4 बजे उठते हो, आप 5 बजे तक फ्रेश व्रेश हो गए, एक्सरसाइज कर लिए, थोड़ा सा आप कुछ पी लिए, हो सकता है हॉर्लिक्स वगैरह पी लिए, दूध पी लिए, स्टार्ट कर दिया अपना प्रोसेस को, ठीक है। तो आप 8 बजे से भी अगर पढ़ना शुरू करते हैं, 8 से लेकर 10 बजे तक आप एक सीटिंग मार दो, 10 बजे आप ब्रेकफास्ट कर लो, है ना। नहीं तो आप अगर ऐसा करना है कि 8 बजे ही थोड़ा ब्रेकफास्ट करके पढूं तो वो भी बेस्ट है ना। लेकिन खाली पेट मत रहो, थोड़ा सा कुछ खाते पीते हुए पढ़ो। ऐसा नहीं करना है कि अपना शरीर को ही खत्म कर लेना है। वंस योर बॉडी इज इनएक्टिव, हाउ योर माइंड कैन बी एक्टिव। आपका माइंड तभी एक्टिव है जब आपका बॉडी एक्टिव है। बॉडी एक्टिव होने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसमें बॉडी में डालना पड़ेगा, कुछ खाना पीना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज़ है, आप भूखे पेट नहीं पढ़िए, आप कुछ ना कुछ खाकर 2 घंटे का स्लॉट लीजिए, और 2 घंटे में उठना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, आधा घंटा पढ़ा फिर टहलने निकल जाते हैं, फिर फ़ोन में बात कर रहे हैं, ये सब नहीं होगा। 2 घंटे गार्जियंस को मैं ये बोलना चाहूँगा कि 2 घंटे मतलब 2 घंटे सिर्फ आपको पढ़ाई ही करना है, कोई दूसरा चीज़ काम नहीं करना है। फ़ोन स्विच ऑफ करके आप कहीं और रख दो। अभी तो सोशल मीडिया भी यूज नहीं करना है। बहुत बच्चे इंस्टा में रील बनाते हैं आईआईटी का तैयारी के दौरान, नीट के तैयारी के दौरान, ये बहुत ही बेकार बात है। ये फेसबुक में आईडी बना के बैठे हुए हैं। ये सब चीज़ आपको हटाओगे तभी बेटा सिलेक्शन होगा। आप हर चीज़ नहीं कर सकते कि इंस्टा में भी आपके फॉलोअर्स भी रीच बढ़ते रहे और इधर आप नीट का प्रिपरेशन होते रहे, बिल्कुल नहीं होगा, एकदम गलत ट्रैक में जा रहे हैं। तो रूटीन उस ढंग से बनाना है ताकि वो काम करना है जो आपके पढ़ाई को सपोर्ट करे। ऐसा वो काम नहीं करना है कि जो आपके पढ़ाई को ही खत्म कर दे। दूसरी चीज़ ये है रिलेशनशिप वाला जो चीज़ है, जिसका कोई भी रिलेशनशिप है उसको आप फॉर द टाइम बिंग हटा दो। ज़्यादा समय नहीं बचा है, 60 दिन का समय बचा है। बोल दो नीट हुआ तो ठीक है, नहीं तो नीट भी जाएगा तुम भी जाएगा, बात खत्म, है ना। सिंपल बात है। ये सब चीज़ नहीं करेंगे ना तो आपका करियर भी खराब होगा, आपका पर्सनल लाइफ भी खराब होगा, आपका माइंड का जो पीस है वो भी खराब हो जाएगा। तो आप ढंग से बच्चे पढ़ाई करें, 2-2 घंटे का स्लॉट्स लगाएं। लेट अस सपोज आप
बायोलॉजी आपका ठीक है तो एक स्लॉट आप बायोलॉजी का लगा के ख़त्म करो। फिजिक्स अगर वीक लग रहा है तो 2 स्लॉट्स आप फिजिक्स का लगाएं, है ना, और एक स्लॉट आप रखेंगे केमिस्ट्री का, नहीं तो लेट अस सपोज कि कोई टेस्ट फेस्ट लगाने का। हर दिन 2 घंटे का एक टेस्ट लगाना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। टेस्ट पेपर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी लगा सकते हैं, नहीं तो हमारे शाही क्लासेस में आपको टेस्ट मिल जाएगा, फ्री टेस्ट भी है, टेस्ट सीरीज भी है। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो आप वहीं का भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज भी लगाना है ताकि आपका टेम्परामेंट टेस्ट के प्रति बना रहे, आप अच्छे से तैयारी करें और एक ट्रैक आपका रहे कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। Thank you so much, sir. Okay, sir. Sir, so how can student practice questions from Sahi Classes app? Do we have any test series for NEET 2024? Yes, ma'am, we have a special test series for NEET 2024, and in that very test, all the subjects will be incorporated, physics, chemistry as well as biology. इस टेस्ट का जो आपका प्राइसिंग है वो भी हमने बहुत ही कम रखा है, मात्र 1000 रुपया, और इसके भीतर में आपको 90 टेस्ट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 टेस्ट के भीतर में हर सब्जेक्ट का 30 टेस्ट है। फिजिक्स का 30, केमिस्ट्री का 30, बायोलॉजी का 30, और उस 30 टेस्ट के भीतर में हमने 10-10 रखा है। 10 टॉपिक वाइज टेस्ट है, 10 आपका मॉड्यूल वाइज टेस्ट है, जिसको कि आप बोलते हैं कि क्लस्टर्स ऑफ टॉपिक्स हो गया, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा आ गया, मैकेनिक्स का पूरा आ गया, तो वैसे टेस्ट आपको 10 होंगे, और 10 जो है सो फुल लेंथ टेस्ट है। तो हर सब्जेक्ट में 30 टेस्ट हम दे रहे हैं, और ये बहुत ही वैल्यूएबल टेस्ट है। अगर इस टेस्ट को अगर लेकर काम कर लिया, 90 टेस्ट में से 70-80 भी अगर लगा डाला, परफॉर्मेंस देख लिया, फीडबैक्स देख लिया और उस पर काम कर लिया, तो उसका बेड़ा पार होना तय है। Okay, sir. So, sir, when will be the test series will be starting? टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 15th ऑफ मार्च। 15 मार्च से हम लोग ये टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन शाही क्लासेस के ऊपर में। तो आज ही आप लोग सबसे पहला काम होना चाहिए कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। 15 मार्च से आप अपने टेस्ट को दे सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग में। Okay, thank you so much, sir, for giving a valuable insight for upcoming NEET 2024. I'm sure that lakh of the students will get benefit from this video. You are 100% right, ma'am. Lakhs of students will be benefited when they will watch this very video. इस वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक सा बात किया है कि रूटीन आपका क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, टेस्ट सीरीज के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में हमने बात किया बेसिकली कि कैसे आपका माइंड पॉजिटिव रहे, अच्छा खाओ, समय से सो, समय पे उठो और थोड़ा प्रैक्टिस करके आप पढ़ते चले जाओ। हम लोग शाही क्लासेस में आपका पूरा ध्यान रखने वाले हैं। कुछ भी डाउट है पूछो, डिमोटिवेटेड मत हो। नीट का एग्ज़ाम है, लाइफ का आपका एग्ज़ाम नहीं है। इनकेस अगर आप फेलियर भी होते हैं, मौके आगे भी आपके पास आएंगे। आईआईटी जैसा तो मामला है नहीं कि 2 ही अटेम्प्ट में मामला ख़त्म हो जाता है। यहाँ तो आपको 2-3 अटेम्प्ट आराम से आप दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करो इसी अटेम्प्ट में बेस्ट अपना निकाल कर 100% नहीं, अपना 200% जान निकाल कर रख दो इस प्रैक्टिस के सेशन में। पूरे के पूरे प्रिपरेशन में आपका बेटा सिलेक्शन तय है। अगर सिलेक्शन नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना, उस एक्सपीरियंस से नेक्स्ट अटेम्प्ट को हम लोग अच्छे से करेंगे। तो माइंड को एकदम कूल होकर तैयारी करो। गार्जियन से भी हमारा अपील है कि बच्चे को टॉर्चर टाइप का नहीं करे कि तुमको भाई आईआईटी में जाना ही है, तुमको नीट क्रैक करना ही है, 2024 ही करना है। अगर नहीं हो पाता है तो कोई गुनाह नहीं है बच्चे का। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 2-4 मार्क्स से रह जाते हैं। तो आप पॉजिटिव माइंडसेट से खेलो, चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करो। शाही क्लासेस के साथ में है और आपकी इस जर्नी को सुखद बनाएगा, आपके चेहरे पे मुस्कान लाएगा। आप हम लोग से कनेक्ट होइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिए और फिर अपने मुकाम तक पहुंचने का तैयारी करते रहिए और अपने प्रिपरेशन में नया एज दीजिए शाही क्लासेस के साथ। So students, download our app Shahi Classes, and for more information you can contact on the number given below or given in the description box. And thank you so much, sir, for joining with us. Thank you so much for watching this video, and do like, share and subscribe our channel Shahi Classes.